16 अप्रैल को लखनऊ पुलिस के पास एक शिकायत आती है। शिकायत में ये लिखा था कि वंदना नाम की एक लड़की अचानक घर से गायब हो गई है। अब जैसे ही पुलिस को ये शिकायत मिलती है, पुलिस तत्काल लड़की की तलाश में जुड़ी आती है। लेकिन फिर इसके आगे पुलिस को हैरानी तब होती है जब उन्हें पता चलता है कि शिकायत करने वाला उसका पिता खुद ही गायब हो गया है। ना वो अपने घर में था और ना ही अब उसका फोन लग रहा था। अब पुलिस को यह मामला बड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिकायत करने वाला खुद कैसे गायब हो जाएगा। अब पुलिस इस मामले में अपनी जांच को रफ्तार देती है और जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि 2025 में लड़की एक लड़के के साथ भाग गई थी। और जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस अब इस एंगल से जांच करना शुरू कर देती है। लेकिन इस एंगल में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जिस लड़की के साथ वो 2025 में भागी थी, वो लड़का पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर वो भी दंग रह जाते हैं। और अब इसके आगे एक अलग ही तरीके से जांच शुरू हो जाती है। आखिरकार जांच खत्म होने के बाद जो सच्चाई सामने आती है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। खबरों के माने तो आज की ये सच्ची घटना वंदना नाम की उस लड़की की है जिसके लापता होने की शिकायत उसके पिता विजय कुमार ने की थी। असल में 16 अप्रैल 2026 को लखनऊ पुलिस को ऑनलाइन जन सुनवाई पोर्टल यानी कि IGRS के माध्यम से एक शिकायत मिलती है। शिकायत चिन्हट के रहने वाले विजय कुमार चौबे ने की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी वंदना अचानक घर से लापता हो गई है और अब उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब जैसे ही पुलिस को ये शिकायत मिली, उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी और फिर जांच करते करते पुलिस 18 अप्रैल 2026 को विजय कुमार के घर पहुंची, जो चिन्हट में था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था। और यहीं से ये पूरा मामला गड़बड़ लगने लगा, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में यही देखा जाता है कि जब घर का कोई सदस्य अचानक लापता हो जाता है तो घर वाले घर पर ही रहकर उसका इंतजार करते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद वो कभी ना कभी जरूर लौट कर आएगा। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा था। अब जब विजय कुमार अपने घर पर नहीं मिला, तब पुलिस ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि विजय कुमार का फोन लगातार बंद आ रहा था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिकायत करने वाला अचानक कहाँ गायब हो गया। ना उसका फोन लग रहा है, ना वो घर पर है। अब इसके बाद पुलिस ने आसपास नजर घुमाई और पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि लड़की के पिता यानी कि विजय कुमार खुद ही अपनी बेटी वंदना को लेकर कहीं गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। अब ये बात जानकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसके पिता ने दर्ज करवाई थी, वो लड़की अपने पिता के साथ ही गई थी। लेकिन अब कहानी ये थी कि ना लड़की का पता चल रहा था, ना उसके पिता का। पुलिस के लिए ये पूरा मामला उलझता जा रहा था। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जांच को रफ्तार दी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये बात सामने आई कि 2025 में वंदना किसी लड़के के साथ भाग गई थी। अब पुलिस को लगा कि शायद लड़की फिर से उसी के साथ भाग गई होगी, इसलिए पुलिस उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू करती है। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस उस लड़के के घर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंचे तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि लड़का तो घर पर मौजूद था लेकिन लड़की वहां पर नहीं थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि लड़की उस लड़के के साथ तो नहीं गई थी। लेकिन फिर पुलिस ने लड़के से पूछा कि तुम्हारी आखिरी बार वंदना से कब बात हुई थी। तब उसने बताया कि 13 अप्रैल 2026 को उसका मेरे पास फोन आया था। उसने कहा था कि मैं अपने पिता के साथ झाड़ फूक करवाने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मुझे अभी कॉल मत करना। लेकिन उस दिन के बाद से उसका एक भी कॉल नहीं आया है। अब जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस का पूरा शक सीधा लड़की के पिता विजय कुमार पर गया। लेकिन मुसीबत ये थी कि पिता का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की मदद ली। उन्होंने विजय कुमार के फोन को ट्रेस करना शुरू किया, जिसके बाद 19 अप्रैल 2026 को यह पता चला कि विजय कुमार की लोकेशन गोंडा में है, जहां पर उसका ससुराल था। अब जैसे ही पुलिस को विजय कुमार की लोकेशन मिलती है, पुलिस की एक टीम तत्काल गोंडा के लिए रवाना होती है और वहां से विजय कुमार को हिरासत में ले लिया जाता है। विजय कुमार को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। उससे कई तरह के सवाल किए जाते हैं और आखिरकार विजय कुमार एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान विजय कुमार का यह कहना था कि उनकी बेटी वंदना कई लड़कों से बात किया करती थी और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने वंदना को कई बार समझाने की कोशिश की कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो हर बार उनकी बात को अनसुना कर देती थी। लेकिन फिर आता है साल 2025 का वक्त और इस साल वंदना एक लड़के के साथ घर से भाग गई। अब जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने चिन्हट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने महज 15 दिनों के अंदर लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया और उसे परिवार के हवाले कर दिया। अब लड़की तो घर आ गई थी, लेकिन अब वो लगातार उसी लड़के के संपर्क में थी जिससे उसके पिता बात करने के लिए मना करते थे। अब कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब विजय कुमार को लगा कि उनकी बेटी मानने वाली नहीं है, तब उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो बेहद ज्यादा खतरनाक था। अपने इस प्लान में विजय कुमार ने अपने दोस्त अब्दुल मनान को भी शामिल कर लिया और फिर 13 अप्रैल 2026 को विजय कुमार और अब्दुल मनान ने मिलकर एक कार किराए पर ली।
उस गाड़ी को लेकर दोनों घर पहुंचे और वंदना से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी तरह का ऊपरी साया है, इसलिए झाड़ फूक करवाने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लड़की ने पिता की बात मान ली और तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद गाड़ी सीधा बाराबंकी के लिए रवाना हुई। धीरे धीरे रात होने लगी, जिसके बाद रात में सभी के सभी एक ढाबे पर रुके और फिर अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल 2026 को गाड़ी बाराबंकी के बड्डूपुर इलाके में शारदा नहर के पास रुकी। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है, विजय कुमार पिछली सीट पर देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी गहरी नींद में सो रही है और उसी वक्त विजय कुमार अचानक उस पर हमला कर देते हैं। हमला इतना अचानक था कि वंदना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि उसने विरोध किया, लेकिन उसके बाद अब्दुल मनान ने भी उसकी मदद की और आखिरकार कुछ ही समय के अंदर वंदना की सांसें हमेशा के लिए थम गई। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ने शव को नहर में फेंकने की कोशिश की, लेकिन दिन हो चुका था और लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया कि अगर उन्होंने इस वक्त ये काम किया तो पकड़े जाएंगे। फिर उसी वक्त उन्होंने वंदना के चेहरे पर किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ डाला ताकि उसकी पहचान न हो सके, और इतना करने के बाद उसके शव को सड़क किनारे फेंक कर दोनों के दोनों वहां से फरार हो गए। अब विजय कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद चिन्हट पुलिस ने बाराबंकी पुलिस से संपर्क किया और उन्हें वंदना की तस्वीर भेजी, जहां से ये बात पता चली कि 15 अप्रैल 2026 को बड्डूपुर कुर्सी रोड शारदा नहर के किनारे एक लड़की का शव मिला था। हालांकि उस वक्त पुलिस ने उसकी पहचान करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। और फिर जब 3 दिनों तक उसकी पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस ने लड़की का पीएम करवाया और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। अब चिन्हट पुलिस पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो साथियों, ये था लखनऊ का वो मामला जहां पर एक पिता इस बात से नाराज था कि उसकी बेटी लड़कों से बात करती है और यही बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और इसी वजह से उन्होंने इस भयानक जुर्म को अंजाम दिया। लखनऊ के इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।